अगले दिन गोरिल्ला चल लेते हुए आ रही थी। उसको देख के चुड़ैल, ओ रुको रुको, मेरे पास इतने मछलियाँ खा गई और कुछ भी काम नहीं करी। गुस्से में गोरिल्ला ने चुड़ैल को बहुत मारा। अच्छे से मैं अपने रास्ते चल रहा था, तुमने मुझे बुला के मछलियाँ दे के एक डायनासोर को मारने भेजा और एक छोटी बच्ची का अपहरण भी करने के लिए कहा। तुम्हें मारने में कुछ गलत नहीं है। ऐसा कह के वो अपने रास्ते चली गई। सब लोग मुझे ही सबक सिखाते रहते हैं, किसी को मेरा परवाह नहीं है। अब मुझे इनको सबक सिखाना होगा। ऐसा कह के चुड़ैल शेरू जहाँ रहती है वो जगह को चली गई। वहाँ बाहर जो शेरू की छोटी बच्ची खेल रही थी उसको उठा के वहाँ से गायब हो गई। ये सब एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए गोरिल्ला देख के भाग के वहाँ पे आई। शेरू को बुला के जो भी वहाँ पे हुआ वो सब उसको बताया। शेरू, यहाँ पे जो बच्ची खेल रही थी उसे चुड़ैल ने उठा लिया, हमें बचाना होगा। चुड़ैल को हराने के लिए हमारी शक्ति काफ़ी नहीं होगी, हमें सीता के पास जाके इच्छाधारी नागिन को बुलाना होगा। ऐसा सोच के गोरिल्ला और शेरू सीता के पास चले गए। वहीं पे बाहर बैठी हुई सौतेली माँ शेरू, तुम शेर नहीं हो, बिल्ली हो, हमेशा पीछे से वार करते हो। शेर बिना कुछ बोले सौतेली माँ को एक मारा और सौतेली माँ दूर जाके गिर के, इसके बाद गोरिल्ला ने भी उसको एक मारा। दोनों सीता के कमरे में गए। सीता, एक खतरा आया है, चुड़ैल ने मेरी बच्ची को उठा लिया है, जल्दी से तुम अपने मम्मी को बुलाओ। सीता ने जैसे ही अपने जादुई छड़ी को हिलाया वहाँ पे इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। तुम सब जाओ, मैं गायब होके तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जल्दी से शेरू, इच्छाधारी नागिन और गोरिल्ला ये सब चुड़ैल जहाँ रहती है वो जगह पे पहुँच गए। शेरू, तुम्हारा ही इंतजार था। सीता को यहाँ छोड़ के तुम्हारे बच्चों को यहाँ से लेके जाओ। चुड़ैल एकदम से जाके फिर से पीछे गिर गई। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई मार रहे थे, वो उड़ उड़ के गिर रही थी। कौन है जो मुझे मार रहा है? हिम्मत है तो सामने आके मारो। चुपके क्या, आगे आके भी मारूंगी मैं तुम्हें। ऐसा कह के इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। शेरू, अब तुम शुरू करो। शेरू चुड़ैल को बहुत मारी। बस अभी बस है, मुझसे और नहीं होगा। अपने बच्चों को तुम लेके चले जाओ। बाकी की कहानी आगे देखिए।